प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं? सर्वेशाम शुभम भूयात्। आज का मेरा प्रकरण जो है अध्याय 3 कक्षा 6 के भैया बहनों के लिए है। तो इसमें आत्मोत्सर्ग, पाठ का नाम है आत्मोत्सर्ग। इसके लेखक जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, जो एक कट्टर निष्पक्ष और दृढ़ संकल्प वाले ऐसे पत्रकार हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने अपनी बहुत ही अतुलनीय कार्य किया था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती बच्चों। अतुलनीय का अर्थ जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी शक्ति जो है हम लोगों के बीच थे। लेखक का जन्म यह 26 अक्टूबर सन 1800 लेखक का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम जय नारायण जी। इन्होंने प्रताप पत्रिका की संपादन किया था। कानपुर के एक सांप्रदायिक दंगे में लेखक की मृत्यु हो गई। यह एक निष्पक्ष पत्रकार थे। उस समय ऐसे पत्रकारों की भी आवश्यकता थी जिनके अंदर चटुकारिता न हो। चटुकारिता का अर्थ मतलब वह किसी की बड़ाई न करें, मुंह देखी बातें न करें। ऐसी आदत नहीं थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी में। तो ऐसे लोगों का आना मिलना दुर्लभ होता है। यह उस दंगे में 25 मार्च 1931 को जो दंगा हुआ उसमें ये शहीद हो गए। लेकिन इनकी वो जो अमिट छाप है वो हमारे मन मस्तिष्क में अभी भी बनी है, कभी विस्मरण नहीं होगी। कुछ काठिन्य निवारण है शब्दार्थ। आत्मोत्सर्ग जो पाठ का नाम है बच्चों, स्वयं का बलिदान, अपना बलिदान, स्वयं का बलिदान सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सहायतार्थ, सहायता के लिए, कुकर्मा, निर्दयता पूर्वक, कर्मा का अर्थ होता है, कर्म का अर्थ होता है कार्य, निर्दयता, कुकर्मा अर्थात निर्दयता पूर्वक किया गया कर्म, अतुलनीय जिसकी तुलना न की जाए, कुत्सित बुरा विचार, बुरा कार्य। कुत्सित शब्द का प्रयोग बुरे कार्य और बुरे विचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अभिष्ट मनचाहा, निस्तेज तेजहीन, तेज से हीन, प्रशंसनीय प्रशंसा करने योग्य। तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि आत्मोत्सर्ग का वास्तविक अर्थ क्या है, या आत्मोत्सर्ग कहते किसको। आत्मोत्सर्ग होने के लिए अर्थात अपने स्वयं के प्राण का बलिदान करने के लिए हमें कर्तव्य पारायण होना, कर्तव्य निष्ठा होना। जैसे सीमा पर हमारे जवान जो हैं वो दिन रात अपनी माइनस डिग्री पर भी वह हमारी रक्षा करते हैं, तभी आज हम अपने घरों में चैन अमन चैन से सो पाते हैं। तो बच्चों वह एक ऐसा बलिदान है, यह आत्मोत्सर्ग है, आत्मोत्सर्ग है, ये साहस है, पराक्रम है, तभी ऐसा कर पाते हैं। तो संपूर्ण पाठ में उन्होंने कुछ दृष्टांत दे करके, दृष्टांत का अर्थ उदाहरण देकर ऐसा समझाया है कि आत्मोत्सर्ग क्या है। उन्होंने इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, 2 बना दिया है कि उच्च श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का, अर्थात जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ करके, हमारे अंदर स्वार्थी भावना न हो, दूसरे का भला करें, तमाम समस्याओं में जूझते हुए और उन संकटों का निवारण करने का जब हम उपाय करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, वह जो है मध्यम श्रेणी का अच्छा कार्य माना जाता है। और जब हम अपने सुख के लिए, जैसे लंगड़े तैमूर लंग पर बाबर ने सैकड़ों बार आक्रमण किया, लेकिन बाबर क्या वह आत्मोत्सर्ग कर रहा? नहीं, बाबर को तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इस तरह से इस धरणी पर, इस पृथ्वी पर बहुत से वीर आए और चले गए। महाराणा प्रताप जी ने
घासों की रोटी को जंगल में बच्चों जब हुए थे, उनकी छोटी सी बेटी थी, वो घासों की रोटी उद बिलावले भागा। वो घासों की रोटी तोतली भाषा में रो के बोलती है, ये हुआ आत्मोत्सर्ग अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, जो राष्ट्र के प्रति जो बलिदान है कि हमें क्या करना चाहिए। अब अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख चैन के लिए जो हम कार्य करते हैं वह कभी भी आत्मोत्सर्ग अर्थात वह कभी बलिदान जो है वह किसी स्वार्थ भलाई के लिए नहीं होता है, दूसरे के परोपकार के लिए नहीं होता। इसी तरह से 2-3 उदाहरण उन्होंने लेखक ने दिया है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, कि अकबर के दरबार लगा है, उस दरबार में 2 युवक आते हैं और अपने काम मांगते हैं कि मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। अकबर कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, कहें करके दिखाएं या कह के दिखाएं। अकबर को कुछ अटपटा सा लगा, कहें करके दिखा दीजिए। दोनों जो युवक थे घोड़े पर सवार हो गए, बर्छे भाले को लेकर के एक दूसरे से युद्ध करने लगे और युद्ध करते समय एक दूसरे पर ऐसा टूट पड़े मानो ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को समाप्त करना चाह रहे हैं। अब इस स्थिति ऐसी बनी कि दोनों आपस में लड़ भिड़ करके मर गए, समाप्त हो गए। तो बच्चों क्या यह आत्मोत्सर्ग हुआ? नहीं हुआ। यह किसी का स्वार्थ, अरे अपने यह अहंकार में हो गया था, हम बलशाली, और दोनों एक दूसरे से पर अपने बल का प्रभाव दिखाने लगे। यह आत्मोत्सर्ग नहीं हुआ, उसमें किसी का हित हुआ नहीं हुआ। तो ऐसा आत्मोत्सर्ग नहीं। इस तरह से लेखक एक मारवाड़ के यह बुद्धन सिंह जो मारवाड़ के मरूदा गांव में रहते थे और गांव के किसी झगड़े के कारण वह देश छोड़ करके अपने स्वदेश को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके वह चले गए थे जयपुर और वहीं बस गए, वहीं रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उन पर जब आक्रमण हुआ, आक्रमणकारी जब उनके राज्य पर आक्रमण किए, यह सुनते ही उनके शरीर में अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रेम जागा। और बच्चों वह उन विषम परिस्थितियों में, वो अंग्रेजों का शासन था, उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने 150 साथियों को लेकर के अपने स्वदेश वापस लौटाए। ये होती है आत्मोत्सर्ग की भावना, ये होती है स्वदेश प्रेम की भावना। इस संपूर्ण पाठ में और जब यहाँ आते हैं तो उनसे यह साहसपूर्वक पराक्रम के साथ इनके सभी साथी लड़ते हैं, स्वयं बुद्धन सिंह भी लड़ते हैं और अंत में इनकी विजय होती। और यह जो है, यही लेखक यही बात समझाना चाह रहे हैं कि आत्मोत्सर्ग या सत्साहस वही साहस है जहां दूसरे का कोई नुकसान न हो, दूसरे के हित के लिए हो। हमारे इसमें अर्जुन का उदाहरण, अर्जुन क्या एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा अमिट थी, अर्थात अपने पिता के समक्ष जो प्रतिज्ञा ले लिए थे उस पर वह अडिग रहे। यह चाणक्य ऐसे लोगों का उदाहरण कि जो संकल्प ले ले, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दें, अर्थात अपना संपूर्ण मेहनत करके और उसे प्राप्त कर लें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही वीरता की पहचान है, यही सही वास्तविक रूप से आत्मोत्सर्ग है। हम मर जाएं, एक दूसरे से लड़ भिड़ के मर जाएं, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, उसे बचाने के लिए अगर हम लड़ते हैं तो वहाँ हमारा आत्मोत्सर्ग है। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अगर अनायास हम किसी को
दुख देते हैं, रक्त की नदी बहाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, निर्दोष जनता को मारते हैं, तो वहां आपका स्वार्थ हुआ, वो कभी आत्मोत्सर्ग नहीं होगा। तो यह जो है संपूर्ण पाठ का वास्तविक सारांश या इस निबंध का यही उद्देश्य है कि स्वयं की भावना के लिए, अपनी भावना के लिए, अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए हमें कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हम एक व्यक्ति, साहसी व्यक्ति जो है, आत्मोत्सर्गी व्यक्ति जो है, वह साहसी हो सकता है, लेकिन साहसी व्यक्ति ऐसा भी नहीं हो सकता कि वह जान रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। साहस तो चोर भी करते हैं, साहसी तो करते हैं कि वह जा करके चुरा लेते हैं, वो जानते हैं पकड़े जाने का उन्हें डर रहता है, लेकिन तो भी वह सामान को चुरा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो अच्छा है। तो साहस के साथ साथ आपके पास कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए, सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आत्मोत्सर्ग और सत्साहस होता है। कार्य तो सभी करते हैं, सब लोग कार्य करते हैं, लेकिन कुछ हमें सदैव सकारात्मक कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। जब हम नकारात्मक और बुरे कार्य करते हैं तो हम कभी सत्साहस की श्रेणी में हमारा कार्य नहीं गिना जाएगा, अच्छे साहस की श्रेणी में हमारा कार्य नहीं गिना जाएगा। तो आपका यह पाठ को, क्योंकि ये वैश्विक महामारी में पढ़ाने के तौर तरीके बदले हैं, इस ऑनलाइन क्लास में मैंने एक सूक्ष्म वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है संपूर्ण पाठ का निचोड़ क्या है। इसको मैं प्रश्नोत्तर भी आपके अभ्यास पुस्तिका में भेज दूंगी, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे लिखेंगे। संपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं हल कर दी हूँ और पाठ को भी पढ़ेंगे। अगर पुस्तक नहीं है तो खरीद लीजिए। अब आपकी पुस्तक नई है, उदिता भाग 6 में है यह। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।